सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले राजस्थान में जनजाति और प्रजा जनजागृति और प्रजामंडल आंदोलन। तो पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलनों को कवर कर लिया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप विजिट कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। 1857 की क्रांति का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हमने पढ़ा कि वो सफल नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने क्या है अपना एक संगठन बनाया जिसे प्रजामंडल कहा गया। उसका नाम प्रजामंडल रखा गया। उसे क्या कहा गया? प्रजामंडल। प्रजामंडल मतलब कि जनता का संगठन। तो प्रजामंडल जनता में नव जागृति की भावना उत्पन्न हो गई। सफलता नहीं मिली 1857 की क्रांति। अगर एक एग्जाम अगर पास नहीं कर पाते हो तो दूसरे के लिए हमें थोड़ा दबाव बन जाता है कि हमें तैयारी करनी है उसके अच्छे से। तो इसी प्रकार से कि हमें आज़ादी के लिए हम लड़ाई है वो लड़ेंगे। तो राजस्थान में सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वेगों की आत्मानुभूति मिली जब हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य, राजस्थान चरित्र के बारे में बातें हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव से प्रति सजग उठी। आर्य समाज की शाखाओं ने राष्ट्रीय चेतना का प्रज्वलन किया और स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रीय चेतना का प्रज्वलन किया और स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद ने इस अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य किया। अब इसके अंदर दे रखी है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना, जो एग्जाम में आ सकती है आपके, तो उसको अपने देखें। तो सबसे पहले साहित्य और पत्रकारिता ने भी राष्ट्र को जगाया और इसके अंदर नाम दे रखे हैं। एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकारक आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना में जागृति में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान के एग्जामों में वर्तमान में देखोगे तो आप साहित्य और जो न्यूज़पेपर है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। और एक स्कीम और राजस्थान की ज्योग्राफी, ये कुछ ऐसे सेगमेंट है, नदियां हैं, अपवाह तंत्र है, उससे प्रश्न लगातार आ रहे हैं। तो आपको साहित्य में जामिल मिलती है आपके सिलेबस में, तो आपको उसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। साहित्य का आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए पूछा जाता है। और राजस्थान टाइम्स का सन 1885 में प्रकाशन शुरू हुआ और उदयपुर से सजन कीर्ति सुधाकर निकला, ठीक है। उदयपुर से सजन कीर्ति सुधाकर, उदयपुर के एक राजा कौन थे? सजन सिंह थे, तो इससे याद रख सकते हो। और अजमेर से एक राजस्थान टाइम्स 1885 में प्रकाशन हुआ और यह राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। कई कवियों ने भी इसमें योगदान दिया। छप्पनिया के भीषण काल में अंग्रेजों ने अपना लगान कम नहीं किया, इससे भी असंतोष उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद में आता है एडवर्ड सप्तम के राजा रोहन समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया। इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया। तभी उन्होंने रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत सिंह चेतावनी रसमुट्या नामक रचना भेंट की। उनमें आत्मसम्मान की भावना जागी और दिल्ली दरबार में न शामिल होने का प्रण लिया और वे वापस वहाँ वे नहीं गए। अंग्रेजों की आर्थिक नीति, राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हुआ और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की और 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई। 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। कब? 1887 के अंदर। और राष्ट्रीय भावना तो 1885 के अंदर जो राजस्थान 1885 में कौन सा अखबार का प्रचलन हुआ तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान टाइम्स का, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है। फिर आगे आते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ इस पेज पे आपको। तो इसके अंदर 1800 कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर और किशनलाल और हरविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। और ये वे हरविलास शारदा थे जिन्होंने कौन सा जो बाल विवाह है उस पर रोक लगाने का कार्य किया। बाल विवाह पर रोक।
ठीक है। तो 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान में कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से संपर्क हुआ और गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा स्वामी, नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पे हुई? दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा देना, मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। 1888 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1888 में, तो वहाँ पे सभी मिले और इसके बाद में राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। 1918 में क्या किया इन्होंने, उनसे संपर्क करके राष्ट्रीय भावना की सिंगारी को हरविलास सहारता, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ माथुर, किशन लाल, ठीक है, और ये अजमेर से संबंधित थे। अजमेर के गोपीनाथ माथुर, गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरविलास शारदा, किशनलाल और हर्षविलास शारदा, जिन्होंने बाल विवाह को बंद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1918 में दिल्ली में आयोजित या इसके अंदर 1918 में किसकी स्थापना हुई? राजपूताना मध्य भारत सभा की, आपको ध्यान रखना है। 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई और 1918 में राजपूताना मध्य भारत और 1919 के अंदर एक और कमेटी की स्थापना की गई। तो उस कमेटी का क्या नाम है? राजस्थान सेवा संघ। गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा स्वामी, नरसिंह देव सरस्वती, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। तो इसके अंदर शामिल व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखना है राजपूताना मध्य भारत सभा में, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया, ठीक है। तीसरा अधिवेशन जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में कहाँ पे हुआ? अजमेर में हुआ। और पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका पहला अधिवेशन है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के समय सहयोगी संस्था मान ली गई, तो इसी समय ये अधिवेशन हुआ। तो दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ, 1919 में अमृतसर में संपन्न हो गया। और 1920 में तीसरा अधिवेशन जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित हुआ। तो ये आपको दिए गए, आपको ध्यान में रखना होना चाहिए, एग्जामिनर एज इट इज प्रश्न यहाँ से उठाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इस समय नागपुर सभा के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए, किंतु कुछ कारणों से नागपुर नहीं पहुंच पाए। जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। और अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें राजस्थान के कस्बों में दयनीय स्थिति दर्शाई गई थी। राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचा। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राजस्थान के राजाओं से आग्रह किया कि वे अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाए, ठीक है, प्रजा को शासन में भागीदार बनाया जाए। और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुई। रामनारायण चौधरी, हरिभाई शंकर के योगदान से हुई। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना था। इसका दूसरा उद्देश्य जागीरदार और राजाओं को अपने प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। तो राजस्थान सेवा संघ आपको ध्यान में रखना है, 1919 में भी इसकी स्थापना हुई और ये 1920 में स्थापित मध्य भारत नामक संस्था एक स्थापित की गई, ठीक है। तो राजस्थान सेवा संघ में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व, रामनारायण चौधरी और हरिभाई शंकर जनता की समस्याओं का समाधान करना था। इस प्रकार से यह हुई। बूंदी, जयपुर, उदयपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजौली और बेंगू में किसान आंदोलन, सिरोही और रुद्रपुर में आंदोलन का मार्गदर्शन किया था और भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। संघ ने बूंदी, सिरोही और रुद्रपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया और उनकी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से शंकित थी। 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। तरुण राजस्थान विजय सिंह पथिक समाचार पत्र निकालते थे। तो
1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पति को कैद किए जाने के बाद से शिवासन के पदाधिकारी व सदस्यों के परस्पर मतभेद शुरू हो गए। सने सने धीरे धीरे मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। 1928-29 राजस्थान सेवा संघ पूर्णतया प्रभावहीन हो गया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और इसका समस्त भारत पर प्रभाव पड़ा। राजस्थान से भी इससे छूता नहीं रहा और निरंकुश शासन के प्रति रोष उत्पन्न हुआ। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल श्राफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे। झंडे के एक और महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। उन्होंने स्वराज बाजार में एक भाषण जनता ने उत्साह से सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और गंगा सिंह आंदोलन का अनुमोदन किया। वहाँ के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने उसके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्लाम मियाँ, काजी महमूद अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 70 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। फिर इसके बाद में जमुना लाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि कब लौटा दी थी? तिलक रोज 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए। ऐसे आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई? जमुना लाल बजाज को दी गई थी। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सिफारिश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद गांधी जी के बहुत निकट आ गए। बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी आंदोलन के दौरान कांग्रेस का आर्थिक सहयोग दिया। जमुना लाल बजाज गांधी जी के दूसरे 5वें पुत्र भी कहलाते हैं। बीकानेर में राजनीतिक अपेक्षाकृत देरी से हुई। धीरे धीरे यहाँ ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा। जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरंभ हो गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। खादी पहनने का संकल्प लिया। बीकानेर में खादी भंडार खुला। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ में भी सर्व हितकारिणी सभा, विद्या प्रसारणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं खुली। और 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। अर्जुन लाल सेठी, चांदकरण, शारदा आदि ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के राजस्थान के नरेशन तन, मन और धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोगी माना राजस्थान के नरेशों को, और इन्होंने नरेंद्र मंडल की स्थापना की और महाराजा गंगा सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है। युद्ध संचालन में भागीदार बनाया गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्य के युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध आंदोलन का सदस्य मनोनीत किया गया और इसके बाद नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। ठीक है। देसी राजा हैं इसके अंदर, बोले क्रांतिकारियों को दबाने के लिए हम भी इसके अंदर भाग लेते हैं। तो इनका एक संगठन, जनता का संगठन प्रजामंडल और राजाओं का मंडल नरेंद्र मंडल कहलाया। ठीक है। इस प्रकार से ये रूसी सोवियत बिजोली स्थानांतरण के सूत्रधारपति को बोल्शेविक विप्लववादी कहा कि ये बोल्शेविक क्रांति जो हुई वो प्रजामंडल संघ को संज्ञा दी गई थी और एक बार समान हितों की बात कहकर देशी राजाओं का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। और राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। राजस्थान के शासक अपने राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए। महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिव मूर्ति संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा करवाया था। जोधपुर महाराजा के सशस्त्र प्रताप इस आंदोलन के कारण इतने बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया। महर्षि दयानंद को उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी अवतार करने। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ऐसे आंदोलन में सहानुभूति रखते थे क्योंकि उनको एक पुस्तक भेंट की गई थी। हमने वो उसके बारे में पहले ही पढ़ा। एक चेतावनी रातुंगट्टा केसरी सिंह बारठ ने उनको पुस्तक दी एडवर्ड सप्तम के समान समारोह में, लेकिन वो नहीं गए। और इस प्रकार से वो महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भोपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंपे। राष्ट्र व्याज जैसा महत्वपूर्ण अधिकारी अंग्रेज मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया गया। ठीक है। और राजनीतिक मामलों में नियंत्रण रखने के लिए उच्च पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। मारवाड़ जोधपुर राज्य प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति और स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक पद पर कार्यरत रहे। ठीक है। और कौन मिस्टर अंग्रेज व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया गया। राजाओं और प्रशासन का अधिकार छीना गया। अंकुश लगाए रखना दिल्ली विवेचनकारी राजा या जनता के स्थान पर दिल्ली
के राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्य में बड़े शिक्षित लोग मौजूद थे। इस प्रकार प्रजामंडल आंदोलन एक सफलतापूर्वक हुआ और अंत में राजस्थान के एकीकरण का इन्होंने रास्ता है वो खोल के राजस्थान का एकीकरण का रास्ता खोलकर सामने रख दिया। राजस्थान का एकीकरण है वो सामने इसके अंदर रख दिया। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो अपने बात है वो आपको जो परीक्षा योग्य बात ध्यान में रखनी है, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट अपने वीडियो यहाँ पे। तो राजस्थान सेवा संघ आपको ध्यान में रखना है। 1919 में इसकी स्थापना हुई और 1920 में इसके अंदर आप तारीख अलग अलग दे रखी है। तो 1918 में दिल्ली अधिवेशन में इसकी स्थापना हुई। राजपूताना मध्य भारत सभा की 1919 के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1919 के अंदर। और ये 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके सदस्य ध्यान रखने हैं। राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में कौन कौन है? विजय सिंह पथिक है और हरिभाई किंकर है और इसके अलावा और कौन कौन है? रामनारायण चौधरी है। ठीक है, और उसके अंदर मध्य भारत सभा के गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ विजय सिंह पथिक है, जमनालाल बजाज है, चांद्रनाथ शारदा है, गिरिधर शर्मा है, स्वामी नरसिंह सरस्वती। और कांग्रेस की मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक में इसकी स्थापना हुई। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपको विजय सिंह पथिक जी थे, इनका जो समाचार तरुण राजस्थान था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रताप जो विद्यार्थी ने निकाला, तो आपको ये ध्यान रखना है। कल अपने प्रजामंडल पढ़ेंगे एक एक करके, तो इस प्रकार से इसके बाद एकीकरण का टॉपिक होगा और इस तरह ये कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का फिर एक बार